Hello everyone and welcome to Kar Lo Baat. As you know, Kar Lo Baat is our quest to ease the difficult topics of law for you. So here I am Sujay Dikshit presenting another session in Kar Lo Baat. अब देखिए, जैसे आपको पता है कर लो बात में अपना भारतीय न्याय संहिता पे जो है वीडियो सीरीज चल रही है, तो उसी सीरीज में आज मैं आपके लिए एक दूसरा और बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ. दैट इज बहुत काम का है, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय डिसीटफुल मीन्स. ठीक है, ये नया एडिशन है इसमें भारतीय न्याय संहिता में, मीन्स मतलब आईपीसी में. तो ये मोस्ट प्रोबेबली ऐसा है कि इसके ऊपर क्योंकि क्वेश्चन बनाने का स्कोप भी है क्लैट में, तो मुझे लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो आइए देखते हैं. सो सेक्शन 69 ऑफ भारतीय न्याय संहिता स्टेट्स दैट हुएवर बाय डिसीटफुल मीन्स, है ना. तो अब यहाँ पर देखिए बहुत से अपन वो भी देखेंगे डिसीट, है ना. सबसे पहले डिसीट क्या होती है? डिसीट मतलब होता है धोखा. सो हुएवर बाय डिसीटफुल मीन्स यानी धोखाधड़ी करके. धोखा का मतलब क्या हो गया कि आप कोई फॉल्स स्टेटमेंट बोल रहे हो. ठीक है, तो आपने बोला वो फॉल्स है और इंटेंशन क्या है किसी को, आपको पता है कि आप वो कभी फुलफिल नहीं करोगे, तो ये क्या कह रहे हैं? हुएवर बाय डिसीटफुल मीन्स. तो पहला पॉइंट हो गया. और मेकिंग अ प्रॉमिस टू मैरी, शादी का झूठा वादा करना, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया. टू अ वुमेन विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ फुलफिलिंग द सेम. तो यानी आप जो भी वादे कर रहे हैं आपकी कोई इंटेंशन नहीं है उनको फुलफिल करने की, ये यहां पे क्लियर हो गया है. ठीक है, तो ये जो है एंड हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हर. और इसका दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या हो गया कि सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रूव हो जाना चाहिए, है ना, वो किया गया है ना. सच सेक्सुअल इंटरकोर्स नॉट अमाउंटिंग टू द ऑफेंस ऑफ रेप. अब ये समझे, जैसे कईयों के दिमाग में डाउट होगा ये रेप क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा रेप हमेशा नॉन कंसेंचुअल होता है, जबरदस्ती होता है. अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर मर्जी से, इच्छा से सेक्स हो रहा है. ठीक है, इच्छा से सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, लेकिन ये जो इच्छा से सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है वो इच्छा कैसे यहां पर आ रही है, क्योंकि झूठा वादा वहां पर किया गया है. ठीक है, शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन. तो ऐसे केसेस में सजा कितनी? 10 साल की और साथ में फाइन होगा. फाइन विच जजेस विल डिसाइड. सो अब यहां पर डिसीटफुल मीन्स की डेफिनेशन देख लेते हैं जो प्रॉपर आईपीसी ने दी है, क्योंकि देखिए मैंने आपको एक जनरल इंटरप्रिटेशन बताया पर लीगल इंटरप्रिटेशन ये रहा भारतीय न्याय संहिता के कंटेक्स्ट में. डिसीटफुल मीन्स शैल इंक्लूड द फॉल्स प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और प्रमोशन, इंड्यूसमेंट और मैरिंग आफ्टर सप्रेसिंग आइडेंटिटी. तो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर भी अगर आपने शादी कर ली तो वो भी एक डिसीटफुल मीन्स के अंदर आ जाएगा. ठीक है, तो with this is all what lies in section 69, right? So see you again in another such video in Kar Lo Baat. Thank you so much.